आज कुछ हम आपके सामने बातें रखेंगे। कुछ तो ये हमारे मैनिफेस्टो में कवर्ड है और बाकी जो मुद्दे हैं वो हमारे ऑनगोइंग स्कीम्स के बारे हैं। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन से कालका जी में बनाए गए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हमारे भाइयों और बहनों के लिए 3000 से अधिक फ्लैट्स जो हैं उनको उनमें से 500 लाभार्थियों को तो चाबी हाथ में पकड़ाई और बाकियों को भी बाद में हमने हैंडओवर किया। ये कालका जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इट इज ओनली द फर्स्ट। कई हमारे और प्रोजेक्ट्स हैं विच आर एट अ वेरी एडवांस स्टेज। अब जेलरवाला बाग में एक प्रोजेक्ट है जिसमें बड़ी संख्या में फ्लैट्स बनाए गए हैं। उसके अलावा कठपुतली कॉलोनी है एटसेट्रा। मैं कुछ ही देर में आता हूं कि केंद्रीय सरकार ने क्या क्या किया है। जहां झुग्गी वहीं मकान की योजना में, पर उसके अलावा कभी कभी हम ये लोग भूल जाते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, डीडीए कॉलोनीज हैं, ये डीडीए कॉलोनीज 1970s में बनाई गई थी। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज कुछ उनके पहले भी हैं। उस समय एफएआर हुआ करता था 1.33, उसको बढ़ के ये बना 1.66 और आज ये 2 से भी ऊपर है। तो जो रिकंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट है इन कॉलोनीज का, ये भी काम साथ साथ चल रहा है और ये प्रोविजंस ऑलरेडी हमने मास्टर प्लान में डाले हुए हैं। दिल्ली की संख्या, दिल्ली की आबादी 2011 के सेंसस में 1.67 करोड़ मानी गई थी। मुझे लगता है और मुझे लगता है आप सब सहमत होंगे, जब अगला सेंसस आएगा तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक ही होगी। अब 2 करोड़ से अधिक आबादी में जो हमारी स्कीम्स हैं अभी जो लागू हैं, उसमें जहां झुग्गी वहां मकान कुछ 10 लाख लाभार्थी होंगे इसके। हमने मैनिफेस्टो में भी फिगर दिया है कुछ, पर ओवरऑल ये फिगर 10 लाख के करीब होगा। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उसमें भी अभी मैं डिटेल में जाता हूं, जिसमें पहले की जो राज्य सरकारें थी, कांग्रेस पार्टी की और आम आदमी पार्टी की, ये 2006 से मसला लटकता आ रहा है। इन्होंने 2021 में जब हमें कहा कि इनको और 2 साल चाहिए वो ग्राउंड सर्वेस करवाने के लिए, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि अब बहुत हो गया, अब केंद्रीय सरकार इसको कर देगी। हमें उम्मीद है कि पीएम उदय, जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, इसमें करीब हमारे 50 लाख नागरिकों को बेनिफिट मिलेगा। और तीसरी योजना जो है लैंड पूलिंग, हमने लैंड पूलिंग हमने अभी शुरू की थी, मैं उसके भी आपको डिटेल्स बताने वाला हूं। उसमें शुरू में थोड़ी सी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा और हमारी असेसमेंट है इसमें 75 लाख लाभार्थी होंगे नागरिक। इन अदर वर्ड्स, अगर मिला लें 2 करोड़ की पॉपुलेशन में से 1 करोड़ 35 लाख दिल्ली के नागरिक इन रीडेवलपमेंट से बेनिफिट करेंगे। अब मैं आपको मैंने आपको ब्रॉड आउटलाइन दी, अब मैं थोड़ी डिटेल में आपको इन चीजों के बारे बाकी फिगर्स बताता हूं। दिल्ली का जो इतिहास है मुझे नहीं लगता कि
आई थिंक आई एम द ओल्डेस्ट पर्सन प्रेजेंट हियर। डॉक्टर साहब आप तो उम्र में मेरे से काफी छोटे हैं। हाँ बराबर नहीं होंगे क्यों? अच्छा एनीवे मेरी जस्ट टेल यू मेरी पैदाइश 1952 में हुई थी। 1947 में दिल्ली की आबादी 7 लाख थी। जब मेरे पेरेंट्स के जनरेशन फादर मदर आए, वो जो रेफ्यूजी आए, उस समय आबादी 7 लाख से उठ के 22 लाख हुई। लैंड एरिया तो उतना ही था। आज स्थिति यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2011 के सेंसस के अनुसार दिल्ली की जो आबादी है 1.67 करोड़ थी, और उस स्टेटिस्टिक को हम लें तो दिल्ली इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी, सेकंड ओनली टू टोक्यो। पर जिस तरीके से हमारे यहां ऑटोनमस अर्बनाइजेशन हो रही है, 2040 के करीब हम 3 करोड़ के करीब होंगे। तो अब ये मान के चलिए आज की आबादी अगर हम 2 करोड़ मानते हैं 2022 की, तो अगले 20 साल में दिस लैंड एरिया विल हैव टू cater to a population of another 1 crore people. अब मास्टर प्लान जो हमने दिल्ली का बनाया है 2041 का, इसमें जो रीबिल्डिंग एनविसाज्ड है, मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए जब डीडीए कॉलोनीज बनी थी उस समय, अब मैं उन हाउसिंग कॉलोनीज की बात कर रहा हूं जो अर्ली 70s में बनी थी, हाउस खास, शेख सराय, मालविया नगर, मुनीर कार, राजेंद्र नगर। 1962 का जो प्लान था, जो इफेक्टिव था 1981 तक मुझे लगता है, उस समय एफएआर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए 133 था, 133। ये 2001 के प्लान में, जो 2021 के प्लान तक लागू था, इसको बढ़ा के रमेश जी 167 पे ले गए हम। आज ये एफएआर 200 है। तो मैं जब इन कॉलोनीज में लोगों के पास जाता हूं जिनकी 70s में अलॉटमेंट हुई, तो उनकी एक बड़ी जेन्युइन डिमांड है कि जब 1970s में उन्होंने एलआईजी का या एमआईजी का कोई फ्लैट लिया था, उस समय इनको पड़ा था 80,000 रुपए का एलआईजी और 1,10,000 रुपए का एमआईजी का। तो लैंड वैल्यूज चेंज हो गई है तब से। परिवार जो उस समय छोटे साइज थे, वो बताने लगे मुझे कि बच्चे बड़े हो गए हैं, और बच्चे अगर घर छोटा है तो बच्चों को घर से छोड़ के जाना पड़ा। तो हमने कहा कि आप एक चीज देखिए, ये तो हमने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया हुआ था, इसलिए हमने इसकी रीडेवलपमेंट ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड फॉर इन द मास्टर प्लान। तो एक तरफ झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनीज, उसके भी मैं आपको डिटेल बताता हूं। उसके बाद ये जो ग्रुप हाउसिंग और डीडीए कॉलोनीज की, इनकी रीडेवलपमेंट, और तीसरा लैंड पूलिंग। बट पहले मैं ये झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनीज के बारे में आपको कुछ डिटेल्स देना चाहता हूं। टोटल दिल्ली में हमने जो सर्वे किया था, इस समय 675 क्लस्टर्स हैं। इसमें से 376 क्लस्टर्स या 1,72,000 हाउसहोल्ड्स ये डीडीए और सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड्स पे हैं। तो ये 376 क्लस्टर्स का जहां झुग्गी वहीं मकान बनाना केंद्रीय सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें से हमने 2010 क्लस्टर्स पे ऑलरेडी काम कंप्लीट कर लिया है। लोगों से फॉर्म्स 210 से फॉर्म्स भरवा लिए हैं डिजिटल मोड में। और आपके माध्यम से मैं बाकियों को यह रिक्वेस्ट करूंगा, मान लीजिए इन 210 क्लस्टर्स में जो हमारे बहन भाई रहते हैं, किसी का अगर फॉर्म नहीं भरा हो तो ये आपके पास मौका है, आने वाले दिनों में एकदम अपना फॉर्म भरिए और अपना क्लेम दिखाइए। देखिए पहले जब हम ये बात करते थे कि हम
इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। ये हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना का एक वर्टिकल है। तो लोग कहते थे ये कागजी बात है, ये बातें करने वाली बात है, पर हकीकत ये है कि 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, सेंटर ने यह पॉलिसी सब जगह लागू की, पर दिल्ली सरकार ने इसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया। तो देखिए इसमें कितना फर्क है। ओवरऑल देश भर में आप शहरी और ग्रामीण इलाकों को मिला दें तो टोटल 3 करोड़ आवास सैंक्शन हो गए हैं। अर्बन के लिए मैं आपको बता दूं, डिमांड असेसमेंट जब की गई थी मेरे मंत्री बनने से पहले, जब माननीय वेंकैया जी इस मंत्रालय को देखते थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले, तो डिमांड असेसमेंट के अनुसार उस समय कहा गया था कि 1 करोड़ आवास हमको बनाने होंगे। जब बाद में इसको डिमांड असेसमेंट दोबारा की गई तो कहा गया कि नहीं 1 करोड़ 12 लाख। आज मैं आपको बड़े गर्व से कह सकता हूं हमने 1 करोड़ 22 लाख ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए हैं आवास, और इसमें 76 लाख से 80 लाख लाभार्थियों को ऑलरेडी मिल भी गए हैं। और यह सारा काम हुआ है महामारी के दौरान, ये लास्ट फेज है। तो बाकी जो क्लस्टर्स है, सर्वे वर्क ऑफ रिमेनिंग 166 क्लस्टर्स, ये हम खत्म कर देंगे मार्च 2023 तक। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसके अलावा डूसिप के पास 299 क्लस्टर्स हैं, और चिंता की बात यह है कि उन्होंने इस पे काम अभी शुरू किया ही नहीं। तो मैं आपको आज अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, जैसे हमने अनऑथराइज कॉलोनीज की रेगुलराइजेशन के बाद कहा था, 2006 से लेके बात लटकती आ रही थी। जब इन्होंने बोला कि हमें 2021 में भी और समय चाहिए, अब ये जो डूसिप को 299 क्लस्टर्स हैं, जैसे ही एमसीडी इलेक्शंस खत्म होते हैं, मैं अपने साथियों को, हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा ये अपने आप इन क्लस्टर्स में भी काम शुरू एकदम करवा दें। और अगर ये राज्य सरकार नहीं कर सकती तो केंद्र सरकार, जिस तरीके में हमने डीडीए के बाकी 300 प्लस पे किया है, यहां पे भी हम करवा देंगे। क्योंकि अब समय इतना आ गया कि जैसे समय बीतता जा रहा है, ये संभव नहीं है कि एक तरफ तो हम बिल्कुल रीडेवलपमेंट कर रहे हैं और दूसरा ये डूसिप की इनएक्टिविटी के कारण ये 299 क्लस्टर्स वैसे के वैसे ही पड़े रह जाएंगे। हमने ये असेसमेंट किया था कि जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, सवाल कभी कभी मुझसे ये पूछा जाता है कि आपने तो ये तो कर दी पर इनमें से कुछ छूट गई थी कॉलोनीज। हम कमिटेड हैं, पर हमने ये कहा था कि सीक्वेंशियलिटी हो जाती है। पहले ये जो जहां पे हमारे बहन भाई उस तबके से रहते हैं जहां पे बेसिक एमिनिटीज नहीं है, पहले वो कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही वो कंप्लीट होती हैं तो वी विल ऑल्सो गो टू दी जो जहां पे हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रहते हैं। हमने साथ साथ जो लोगों ने रजिस्टर किया है, जिनको ऑथराइजेशन स्लिप्स मिल गई हैं, जिनको कन्वेयंस डीड्स मिल गई हैं, वहां पे हमने रीडेवलपमेंट के मॉडल्स भी, उन पे भी 3 जगह पे काम शुरू कर दिया है। अब मैं लैंड पूलिंग पे आता हूं, क्योंकि देहात के हमारे बहन भाई हैं कुछ जो इस पे सवाल पूछते हैं। इस समय हमारे यहां ये फरवरी 2019 में हमने चालू की थी। 7,100 के करीब हमें एप्लीकेशंस मिली हैं। 7,400 हेक्टेयर लैंड जो है जमीन पूल हो गई है, और हमने नोटिस इशू किए हैं 6 सेक्टर्स जहां पे कंसोर्शियम बना है और 70% लैंड
जो ओनर्स हैं उन्होंने अपनी कीननेस दिखाई है इसको आगे बढ़ाने के लिए। जब हम इसको पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे थे, एक दो समस्याएं आई हमारे सामने और हमने उनका भी हल ढूंढ लिया है। एक तो यह है कि कई टीथिंग प्रॉब्लम्स बताई गई, लाइक म्यूटेशन ऑफ लैंड, स्टैंप ड्यूटी, कंटिग्विटी। अब हमने यह तय किया है कि ये जो कंटिग्विटी का प्रॉब्लम है इसको हम हल कर दें। तो जो डीडी एक्ट है 1957 की, उसकी हम अमेंडमेंट ले जा रहे हैं पार्लियामेंट को, और इससे मुझे लगता है कि लैंड पूलिंग जो थोड़ी सी आहिस्ता चल रही थी ये अगले सेशन ऑफ पार्लियामेंट के सामने आ जाएगी। और ये जो मैंने आपको ओवरऑल फिगर्स दिए कि दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी में जहां झुग्गी वहीं मकान, 10 लाख लोग बेनिफिट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री उदय स्कीम में 50 लाख, लैंड पूलिंग में 75 लाख, और जो डीडीए कॉलोनीज में लोग रहते हैं सबकी रीडेवलपमेंट, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं सबकी रीडेवलपमेंट। ये ऑलरेडी काम एडवांस स्टेज पे है और मुझे लगता है कि क्योंकि थोड़ी सी बीच में इसमें अब इसको कहिए नॉन कोऑपरेशन या इनएक्शन, अगर डूसिब और बाकी एजेंसीज अपनी जो उनकी जिम्मेवारी है वो नहीं निभाएंगे, तो हमने ये निर्णय कर लिया कि एमसीडी चुनाव के इमीडिएटली बाद हम केंद्रीय सरकार और हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और ये जो अनाउंसमेंट आज आदरणीय मंत्री जी ने किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से कहा जाए तो दिल्ली के हर व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को घर मिलेगा और उसके सपनों को पर मिलेगा। मुझे लगता है इसी संदर्भ में कोई प्रश्न पूछना हो तो अवश्य पूछें। सर, आपने रीडेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बात की है, उसमें कठपुतली कॉलोनी आपका पायलट प्रोजेक्ट था जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। उसका कुछ कारण है। कठपुतली कॉलोनी की मोर और लेस काम कंप्लीटेड है, बट कठपुतली कॉलोनी का प्रोजेक्ट जो बहुत देर से चला आ रहा है, तो इसमें कुछ रिमेनिंग काम जो रहता है वो मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि डेडलाइन सेट करना, ये मैं समझता हूं डेडलाइन जो हम लोग सेट करते हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। इसमें सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है। पर ने काम करने थे, कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, वो कुछ काम थोड़ा सा बाकी मैं समझता हूं, और अभी वो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी वो इसको देख रहे हैं। जी साहब, साधारण शब्दों में अगर समझा जाए तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को और मिडिल क्लास लोगों को क्या देने जा रहे हैं? झुग्गी झोपड़ी वाले में रहने वाले लोगों को एक पक्का मॉडर्न आवास जिसमें शौचालय होगा, किचन होगा, बाकी सारी मॉडर्न सुविधाएं होंगी। और जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कालका जी के ये जो 3000 फ्लैट बने उसके उस जैसा, उसी क्वालिटी का। और जो जेलर वाला बाग का कॉम्प्लेक्स है जिसमें शायद 1670 ऐसे फ्लैट, वो भी इसी क्वालिटी के है। सो उनके जो लोग 40 साल जिन्होंने झुग्गी झोपड़ी में रहे, उनके बच्चे वहां पैदा हुए हैं। आई वॉज डीपली टच जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाबी एक लाभार्थी को दे रहे थे, तो उनसे पूछा आपके परिवार में कितना साइज, उन्होंने बोला कि हमारी एक बिटिया है, वो क्या करती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स करती है। कहां जे क्लस्टर में रहना और कहां ऐसी नई बिल्डिंग में जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, इकोलॉजी फ्रेंडली, जो सारे जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स एकदम, इट्स ए रेवोल्यूशनरी और पैराडायमेटिक शिफ्ट, एक वो है। जहां पे मिडिल क्लास की बात है वो आप देखिए, आप जो परिवार जिन्होंने, मैं अपनी बात बताता हूं, 1978 में मेरे फादर को एक डीडीए फ्लैट अलॉट हुआ था।
1978 में वो डीडीए फ्लैट अच्छा उस समय के लिए अच्छा था, पर अभी लैंड वैल्यूज चेंज हो गई हैं, अब प्रेशर पॉपुलेशन का बढ़ गया है, अब उसकी रीडेवलपमेंट, अब मान लीजिए कि आप कोई जो कंस्ट्रक्शन करते हैं 40-50 साल के लिए करते हैं, उसके बाद इस पे एडिशनल एफएआर देना, उसको टोटल रीबिल्डिंग करनी, सो ये हमने पॉसिबिलिटी सब प्रोवाइड की है। ये तो मिडिल क्लास के लिए हो गया, पर इसके अलावा लैंड पूलिंग से, जहां से अब हमने वो जो कंटिग्यूटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बाकी मुझे लगता है इस पे भी दबा के कंस्ट्रक्शन होगी, और टोटल जो दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ की है, इसमें से 1 करोड़ 35 लाख को लाभ होगा, रफ फिगर्स है। पुलिस साहब, एक प्रश्न जो है वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को लेकर है, आपने भी इसका जिक्र किया, तो खैर आप चलो यार, डोंट वरी, अनऑथराइज्ड कर दिया है जी। लेकिन वहां पर अगर हम म्युनिसिपल एमसीडी के नजरिए से देखें, तो इन कॉलोनीज के अंदर सैनिटेशन और क्लीननेस के अलावा जो है काउंसिलर्स पैसा नहीं खर्च कर पाते, तो उसके लिए कुछ कोई खाता आपने क्या किया है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये हम डेवलपमेंट नॉर्म्स बना रहे हैं, पहले हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, देखिए इसमें विशेष साइकिल है। अगर आपको लगता है कि ये कॉलोनी कभी रेगुलराइज होगी नहीं, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो लोकल पॉलिटिशियन होगा वो कहेगा, आपके पास आएगा, रमेश जी का पानी कनेक्शन दिलवा दो, ये कर दो, उससे तो सुधार आएगा नहीं। इसलिए हमने कहा कि इनको बड़ी रीजनेबल रेट्स पे, हमने रीजनेबल रेट्स लगाए कन्वर्जन चार्ज के लिए, सो दैट ये रेगुलराइजेशन ले लें, और इनको जैसे मैंने बोला कन्वेंस डीड, ऑथराइजेशन स्लिप, और इनको मलिकाना हक मिल जाए। तो इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। थोड़ी सी मैं मानता हूं बीच में कोविड के कारण या कुछ और कारण हो सकते हैं, क्योंकि उनको लगा तो अभी तो देखिए रेगुलराइजेशन का क्या मतलब है, आपको डेमोलिशन और सीलिंग से बचत मिलती है, तो लगता है अभी कुछ नहीं होने वाली, थोड़ी डिले कर दें, पर मैं मानता हूं कि अभी आने वाले समय में इसकी गति पकड़ी जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, और हम डेवलपमेंट नॉर्म्स जो है 3 जगह मैंने बोला, हम इस पे ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये पहले सिचुएशन थी अनऑथराइज्ड कॉलोनी, अब इसको हमने डेवलपमेंट की है, इसमें सड़क बनी है, इसमें बैंक से कैसे लोन लेके, और आपको एक बारी फिजिकली वो दिखना शुरू हो जाएगा कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का क्या शेप होगा बाद में, तो मुझे लगता है ये भी कंप्लीट हो जाएगी प्रोजेक्ट। मेरा सवाल है मनोज जी, आसान शब्दों में ये बताइए क्या लाभ होगा, क्या जिनके जहाँ पर पहले से मकान है उसको तोड़ के नए मकान बना के देंगे, या उनका एरिया बढ़ेगा, क्या होगा, किस तरीके से? देखिए सिंपल सी बात है कि जब हमारा घर छोटा हो जाता है, परिवार बड़ा बढ़ता है, घर को बड़ा करना है, एफआईआर बढ़ाने का आज हमारे यूडी मिनिस्टर साहब ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। इस दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप थोड़ा सा भी सुधार करने जाएं तो तमाम शक्तियां आपके ऊपर टूट पड़ती हैं। उस सारे बाधा को आज नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी से हमारे यूडी मिनिस्टर साहब ने हटा दिया है, और ये मैं समझता हूं आने वाले समय में 2041 का जो मॉडल है उसमें आज का अनाउंसमेंट, इसको मैं ऐसा मानता हूं कि अब किसी भी घर बनाने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा रीडेवलपमेंट करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या का अंत कर दिया है आज यूडी मिनिस्टर साहब। सर एक सवाल है, जितनी स्कीम्स आप बता रहे हैं लोगों को घर भी मिल रहा है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार की तमाम जो स्कीम्स हैं उनका फायदा उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर रहे हैं। तो मतलब ये मानते हैं कि दिल्ली की 2 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ 35 लाख प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करते हैं, ये मानते हैं ना राहुल गांधी जी? तो ठीक है, इसमें मेरे को क्या टिप्पणी करनी है? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।